पूरे दुनिया में 95% इंसान अनहेल्दी है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो सभी को ज़रूरी है। फिर भी क्या आप लोगों को ये जो रेशियो है 95% ज़्यादा नहीं लगता? आजकल हम लोग इतना बिजी हो चुके हैं हमारे डेली लाइफ शेड्यूल में कि हम लोगों को अपने के लिए देने के लिए थोड़ा सा भी टाइम है ही नहीं कि अपने अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, वो जानने के लिए। अक्सर होता क्या है कि हमारे बॉडी में जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारा बॉडी सिग्नल भेजता है बाहर कि मुझे प्रॉब्लम है, आप चेक करो। बट हम उसको इग्नोर कर देते हैं और हमारा जो बॉडी का प्रॉब्लम है अंदर ही रह जाता है और वो बढ़ता है। लास्ट में जाके डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सूर्या और आप देख रहे हैं वी आर नर्स यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं ऐसे ही 7 साइंस के बारे में बात करूंगा जो हम लोगों को तकलीफ होने पे या फिर बॉडी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होने से बॉडी हम लोगों को सिग्नल तो देता है पर हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। बहुत ही बेसिक सा कॉमन सा सिग्नल्स है, साइंस है, जो आप लोग भी एक बार वीडियो देखने के बाद सोचोगे कि हाँ यार, ये तो प्रॉब्लम मेरे साथ भी होता है, मुझे एक बार चेक करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारे लिस्ट में सबसे फास्ट पॉइंट में आता है खर्राटे मारना। क्या ये बहुत कॉमन चीज़ नहीं है? खर्राटे अक्सर हम लोगों को दिखता है कि हमारे घर में कोई ना कोई रात को सोने के टाइम पे खर्राटे लेता ही है। बट ये खर्राटे एक इंसान तब लेता है जब वो बहुत ज़्यादा टायर्ड रहता है और उसको इनफ ऑक्सीजन ना मिल रहा हो सोने के टाइम पे, तब वो खर्राटे लेता है। मुंह से सांस लेने की कोशिश करता है, खर्राटे का आवाज़ निकलता है। दूसरा टाइप है जब किसी का स्लीप डिसऑर्डर हो, ओबेसिटी हो, हार्ट डिजीज़ हो, डाइजेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, या फिर स्ट्रोक जैसा बड़ा सा बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम का साइंस है खर्राटे मारना, बहुत ही ज़ोर से खर्राटे मारना। क्योंकि जब एक ओबेसिटी एक ऐसा डिजीज़ कंडीशन है जो प्री सिम्टम है, जो एक इंसान के अंदर बहुत सारा जो डिजीज़ कंडीशन पैदा करता है। डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, बहुत सारा स्लीप डिसऑर्डर भी हो सकता है खर्राटे मारने के पीछे। तो आप लोगों को ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, अगर आपके फैमिली में कोई भी रात को सोने के टाइम पे खर्राटे ले रहा है तो मेक श्योर हो जाइए उसका अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो क्लियर करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्किन क्लियरनेस। मतलब हमारा जो फेशियल स्किन है, फेशियल जो स्किन टोन है, स्मूथनेस है, वो ख़राब होना। हम लोग नॉर्मली फेशियल एक्ने या फिर पिंपल्स को इग्नोर कर देते हैं इस ये बोल के कि भाई ये तो एज है, एज के साथ ये हर किसी के साथ होता है, टाइम जाएगा तो ये भी हट जाएगा। बट इसके पीछे भी कुछ रीजंस होता है कभी कभी। किसी को डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, अगर आपके पेट में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है आपका जो खाना, तो वहाँ पे एक्ने और पिंपल्स निकल सकता है फेस में। बैड लाइफस्टाइल हो गया, ओवर कंजप्शन ऑफ जंक फूड हो गया, कभी कभी तो जेनेटिक्स की वजह से भी एक्ने और पिंपल्स आता है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। सो बी केयरफुल, अगर आपके फेशियल पे एक्ने और पिंपल्स है तो थोड़ा सा टेक केयर कीजिए खुद का। आज के लिस्ट में जो थर्ड पॉइंट है वो है डिस्कलरेशन ऑफ आइज वाइट। आइज वाइट मतलब कि हमारे आंख में जो व्हाइट पार्ट होता है जिसे हम स्क्लेरा बोलते हैं, अगर वो पार्ट वाइट से दूसरे कलर में कन्वर्ट हो जाए, मतलब कि व्हाइट इस जो पार्ट है वो वाइट कलर चेंज होता है, तो वहाँ पे आप इतना मान लीजिए आपके शरीर में 110% कोई ना कोई बीमारी बढ़ रहा है जो आगे जाके आपके लिए बहुत ही बड़ा मुसीबत हो सकता है। तो अगर आपका आंखों का कलर व्हाइट से येलो हो गया तो आपको इतना जानना ज़रूरी है कि आपका गॉल ब्लैडर हो गया या फिर लिवर या फिर पैनक्रियाज, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, या फिर आपका जॉन्डिस है। अगर अगर आपका जो वाइट इज जो पार्ट है आइज़ का, अगर वो रेड होता है तो आप इतना आपको मेक श्योर होना है कि आपका जो स्लीप रिक्वायरमेंट होता है, हमारा जो नॉर्मल इंसान का जो 6 से 7 घंटा एक नॉर्मल स्लीप रिक्वायरमेंट होता है, वो आपका पूरा नहीं हो रहा है। या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस ले रहे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में है कोई भी चीज़ लेके। और या फिर आपका जो आँख है कोई भी नॉर्मल चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ रहा है, कोई भी चीज़ देखने के लिए, कोई भी पढ़ने के लिए जो बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर में आता है तभी आँख लाल होता है। तो आँख से बिल्कुल भी कोई भी छेड़छाड़ नहीं। अगर आपका आइज़ में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो जल्द से जल्द डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए और उसका ठीक कीजिए। हम लोग हर 10 से 14 दिन में नाखून काटते हैं। क्या आपने कभी आपका जो नाखून का कलर या फिर टेक्सचर कभी भी नोटिस किया है? हम लोग अक्सर नोटिस ही नहीं करते, क्योंकि हम लोग को ये बहुत ही कॉमन लगता है कि बहुत सारे लोगों का बहुत सारा काम करने की वजह से ये चेंज हो सकता है। बट अगर आपने कभी देखा है या फिर आपका अगर नाखून का कलर येलो है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसके पीछे आपका इनफ ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है आपके नाखून के तक। या फिर कभी कभी अपुष्टि की वजह से होता क्या है कि हमारा जो नाखून का जो शेप है, जो टेक्सचर है, जो पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है, पूरा का पूरा बिगड़ जाता है, एबनॉर्मल नेल ग्रोथ होने लगता है, आपका न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसी के वजह से ये अक्सर हम लोगों को बच्चों में दिखाई देता है, क्योंकि बच्चे जब छोटे से बड़े होते हैं तो वहाँ पे अगर उन लोगों को जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिशन है, वो अगर फुलफिल नहीं होता है तो यहाँ पे एबनॉर्मल नेल ग्रोथ, बहुत सारा डिजीज कंडीशन दिखने को मिलता है। बट ये नेल ग्रोथ बहुत ही कॉमन है, इसीलिए आज मैंने इसको इंक्लूड किया है। नेक्स्ट पॉइंट है गैसीनेस, मतलब पेट में बहुत ज़्यादा गैस होना। नॉर्मली एक इंसान 10 से 12 बार तक गैस पास करना नॉर्मल है,
एक दिन में। सुन के आप लोगों को हंसी आ रहा होगा, फिर भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि हम लोग इसको ऐसे ही नॉर्मल कोई भी बात समझ के इग्नोर कर देते हैं। बट इससे 10 से ज़्यादा या फिर 20 से ज़्यादा अगर कोई इंसान गैस पास कर रहा है तो ये इसको एक्सेसिव माना जाता है। अगर आपके डाइट में फूड इंटेक सही नहीं हो रहा है या फिर फूड डाइजेशन में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको गैस हो सकता है। इससे जो डेली जो मोशन है वो क्लियर नहीं हो पाता, हम लोग को कॉन्स्टिपेशन होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। और बच्चों में क्या होता है, जो ग्रोथ स्टेज होता है वहाँ पे वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि गैसीनेस की वजह से हमारा जो फूड डाइजेशन है उसमें प्रॉब्लम होता है और उस वहाँ से जो हम लोग को न्यूट्रिएंट्स मिलता है ना वो नहीं मिलता बच्चों को। तो इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है भाई। थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है ना, अगर आपके शरीर के अंदर कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है, तो आप कहीं भी गैस पास करने लग जाओ। फिलहाल क्या आप एक चीज़ बताओ कि आप हर वक्त टायर्ड रहते हो या फिर आप सोचते हो कि ये जो सारा टायर्डनेस है ज़्यादा काम करने की वजह से हो रहा है? तो फिर आप थोड़ा सा अपना जो डेली एक्टिविटी है, डेली रूटीन है, उसको चेक करो और देखो कभी आप ज़्यादा रात तक तो नहीं जागते हो और जागते जागते ज़्यादा कॉफ़ी पीते हो या फिर चाय पीते हो, उसके साथ आप जागने लगते हो। तो इससे होता क्या है कि हम लोग जब बहुत ज़्यादा रात तक जागते हैं इससे हमारा टायर्डनेस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और कभी कभी हमारा इससे क्या होता है, डिहाइड्रेशन बढ़ने लगता है शरीर के अंदर और जो आयरन का लेवल्स है हमारा बॉडी में, जो आरबीसी का लेवल्स है वो भी घटने लगता है। या फिर ज़्यादा मीठा खाने से भी टायर्डनेस आ सकता है। तो अपना जो डेली डाइट है इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करके चलो ताकि आपको गैसनेस का भी प्रॉब्लम ना हो और आपका जो टायर्डनेस है इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और आपका टायर्डनेस भी हट जाएगा। हमारा लिस्ट में जो सेवेंथ और आखिरी पॉइंट है वो है यूरिन कलर। शायद ये हम लोग इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करते, तब नोटिस करते हैं अगर अगर हम लोगों को कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है तब हम लोग यूरिन कलर के ऊपर फोकस देते हैं। बट आपको ये नहीं पता कि यूरिन एक ऐसा चीज़ है जिससे हम लोगों को हमारा हेल्थ कैसा है पता चलता है, हमारा जो हेल्थ का कंडीशन है वो पता चलता है। डॉक्टर के हिसाब से यूरिन का कलर, डेंसिटी और जो स्मेल, ये आसानी से हेल्थ प्रॉब्लम पता चल सकता है। नॉर्मल यूरिन का कलर हल्का पीले रंग का होना चाहिए और स्मेल ना के बराबर। अगर यूरिन कलर में चेंजेस है या फिर स्मेल ज़्यादा आता है तो जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए क्योंकि यूरिन एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग शरीर का जो वेस्ट पार्ट है वो निकलता है शरीर से। तो वहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपका किडनी फंक्शन में भी प्रॉब्लम हो सकता है या फिर आपका कुछ ना कुछ तो शरीर में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपका यूरिन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, नज़दीकी डॉक्टर से जल्द कॉन्टैक्ट कीजिए और उनसे कंसल्ट कीजिए। इस वीडियो में मैंने सारा का सारा जो पॉइंट है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि अगर एक्सप्लेन करता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। फिर भी मैं आपको एट द एंड यही सजेस्ट करना चाहूँगा, आपका डाइट, आपका जो स्लीपिंग रिक्वायरमेंट है, दिन में 6 से 7 घंटे स्लीपिंग आवर पूरा करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप हमारा जो नॉर्मल जो बॉडी में चेंजेस होता है उसमें नोटिस करना, ताकि आपका जो अगर बॉडी में कुछ भी चेंजेस हो रहा है तो आप नोटिस करके उससे अगर कुछ भी प्रॉब्लम फ्यूचर में आने वाला है या फिर हो रहा है तो उसको आप चेकआउट कीजिए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी जानने को मिला है तो आपके एक फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, एक फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल का जो लाल वाला बटन है उसको कुछ भी कीजिए बस दबा दीजिए। भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।